हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। आज के इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखें और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से है वो भी बताना है और किस रूप में दिया गया है। मतलब दशमलव प्रसार किस रूप में दिया गया है वो भी हमसे पूछा गया है इस सवाल में। हमने यहाँ पर डॉक्टर के.सी. सिन्हा 9th क्लास के सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं और एनसीईआरटी का भी पूरा पूरा बुक कर लिए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस क्लास के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसका नाम होगा चैनल लिंक दे नाम करके होगा और मैथमेटिक्स क्लास 9th दे करके आपको क्लास एनसीईआरटी और डॉक्टर के.सी. सिन्हा के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। पहले इन क्वेश्चन को हम दशमलव रूप में लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 329/400। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम 400 का गुणनखंड करेंगे। मतलब 400 को हम तोड़ेंगे। इस रूप में आना चाहिए। अगर हम किसी संख्या को तोड़ेंगे 2n गुणन 5m, इस रूप में कोई संख्या आएगी तो वो संख्या हमेशा शांत होगी। तो चलिए हम 400 को तोड़ कर देखते हैं। 400 को हम तोड़ेंगे तो 2 बार में टूट रहा है 200, फिर 2 बार में टूट रहा है 100, फिर 2 बार में टूट रहा है 50, फिर 2 बार में टूट रहा है 25, फिर 5 बार में टूट रहा है 25। मतलब 1 2 3 4, 2 पर पावर n के जगह पर 4 हमें मिला है और 5 पर पावर 2 हमें मिला है। मतलब यह संख्या कहीं ना कहीं शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम इस क्वेश्चन में कुछ नया विधि सीखने वाले हैं। तो हम इस संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे कि हमें यह संख्या 400 10 पर पावर 4 कुछ n के रूप में मिले, 10 पर पावर n के रूप में मिले। यह संख्या जो हर हमें दिया गया है 400 के जगह पे 10 पे पावर के रूप में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या मिला है तोड़ करके। पहले लिखेंगे 329/2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2, ये संख्या लिखेंगे। अगर हम इस संख्या में मान लीजिए 329 है बटे 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2, इसी में हम 5 पर पावर 2 से गुना करेंगे नीचे और ऊपर भी 2 पर पावर मतलब 5 पर पावर 2 से गुना कर देंगे। मतलब ये पावर और ये पावर ख़त्म हो जाएगा, अपने आप को ख़त्म कर लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कहीं कि पावर अगर समान पावर जुड़ता है, अगर गुणा में है तो पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर हम पावर जोड़ेंगे। पावर को हम एक समान करना है। मतलब अधिकतम हमारा पावर कितना है 4 है, उसी के रूप में हम इस संख्या को लिखेंगे। तो 329 बटे गुना 5 पर पावर 2 बटे 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4, ये संख्या में मिलेगा। हम इस संख्या को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 329 गुना 25, ये 25 हो गया। यहाँ पर पावर क्या है हमारा समान है और आधार हमारा अलग अलग है। तो आधार को गुना कर देंगे 5 दूनी 10, 10 पर पावर हमारा क्या हो जाएगा 4। हम अगर 329 गुना 25 करेंगे तो क्या आएगा संख्या में 329 गुना 25 क्या संख्या में प्राप्त होगा ये आपको
आप अपने साइड में कर लीजिएगा। हमें पता है इस संख्या का गुणनफल क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इस संख्या का गुणनफल आएगा 8225 8225 बटे, अगर इस हम संख्या को पावर को हटाएंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से आएगा। 10 पर पावर 4 है तो 1 पर 4 शून्य, 4 शून्य। अगर हम इस शून्य को, जैसे हम पॉइंट को उड़ा कर शून्य लाते हैं ना नीचे 10, 1 पर शून्य जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हम 4 शून्य है तो 4 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, तो 0.8225 ये संख्या हमें मिल रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार यही होगा। ये संख्या हमें दशमलव प्रसार के रूप में मिला है। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार हमें कुछ इस प्रकार से मिला है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4.1/8। तो हम इसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे। 4 अठे 8 चौक 32, 1 33, 33/8। इस 8 को हम तोड़ के फिर उसी संख्या के रूप में लिखेंगे। इस संख्या के रूप में हम लिखेंगे फिर उस संख्या को। तो 8 को हम तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। 2 पर पावर 2 चौके 8, 2 पंचे ये आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, मतलब 2 पर पावर 3 आ रहा है। यहाँ अधिकतम पावर क्या है और 5 पर पावर कुछ नहीं है तो शून्य है। तो यहाँ भी हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 33 गुना 33 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, ऊपर नीचे भी कर देंगे और 5 पर पावर 3 ऊपर भी कर देंगे। ये संख्या यहाँ पर 8 कम है, इसलिए हमें इस प्रकार से हम भी गुना कर भाग दे सकते हैं। 8 से भी भाग दे सकते हैं 33 में, लेकिन हम इस प्रकार से लिखेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस भी हो जाए। तो 5 पर पावर 3 है तो 5 को 3 बार लिखेंगे। 5 25, 25 पंचे 125, 33 गुने 125 बटे, यहाँ पावर हमारा समान है और आधार हमारा अलग अलग है तो आधार को गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 पर पावर 3 ये संख्या में पावर के रूप में मिला है। तो 33 गुना 125 करेंगे तो हमें संख्या मिलेगा क्या। तो आप गुना करके साइड में देख लीजिएगा। हमें पता है कि गुना करके हमें क्या मिलने वाला है। 4 पॉइंट हमें मिलने वाला है 4125, 4125 हमें संख्या मिलने वाला है। इसके नीचे 3 शून्य आएगा, 10 पर पावर 3 है तो 3 शून्य हमें मिलेगा। अब इस शून्य को हटाएंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा, पॉइंट के रूप में कुछ। तो 1 2 3, यहाँ 3 शून्य है तो 3 अंक के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। 1 2 5, यही हमें दशमलव प्रसार मिलेगा। तो दशमलव प्रसार पूछा गया है किस प्रकार का है, तो लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। यह भी हमारा शांत दशमलव प्रसार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/11। 2/11, 11 को हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? नहीं। तो हम इस संख्या को जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिस भाग विधि, वही उसी भाग विधि से हम इस संख्या को भाग देंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बताने की क्या जरूरत है, आप तो जानते ही होंगे। 11 से हम 2 में भाग देंगे, कुछ इसी प्रकार से। तो आप भाग देकर देख लीजिएगा, हमें पता है इसका आंसर क्या हुआ। आपको सिर्फ मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर होने वाला है
1 8 1 8 अपने आप को दोहराता रहेगा। 1 8 हमेशा चलते जाएगा। तो इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.18 पावर रखिए ब्रैकेट। ये संख्या में किस रूप में प्राप्त है? औसत रूप में। मतलब ये संख्या हमें अपने आप को हमेशा दोहराती रहती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से हमें दिया गया है 2/13। 2/13 को हम 13 को जो गुणनखंड करेंगे 13 का, तो हमें 13 का गुणनखंड हमें 13 ही प्राप्त होगा। तो हम जैसे कि पहले वाली संख्या में भाग देकर देखे हैं, उसी प्रकार से हम इस संख्या में भी भाग देकर देखेंगे। तो संख्या 2/13, इस संख्या का भागफल हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 0.153846। ये संख्या का समूह अपने आप को हमेशा दोहराता रहेगा। फिर यहाँ से शुरू होगा 1 5 3 8 4 6। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, आपको वहाँ से हम बता देंगे। तो ये संख्या अपने आप को दोहराती रहती है। तो इस संख्या को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.153846। इस पर हम रेखीय ब्रैकेट दे देंगे, रेखीय कोष्ठ। इसे रेखीय कोष्ठ या रेखीय मतलब रेखीय ब्रैकेट भी कहता है। ब्रैकेट इंग्लिश शब्द हो जाता है, तो लीनियर ब्रैकेट इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये हमें औसत रूप में प्राप्त हुआ है, औसत, क्योंकि यह संख्या के समूह को रिपीट कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन के साथ। आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। थैंक यू।